वसुदेव ने कह दिया कि भोजराज कंस, जो भी बच्चा पैदा होंगे मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा, तुम उसे मार देना। इस पर राजी होने के बाद भोजराज कंस ने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इधर देवकी के अंश से, गर्भ से पहले पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म लिया, सुदेव की गोद में लेके बेटे दूध पिया रही, भैया आ रहे हो ने का देर दूध पिया लू, बाके बाद मेरे पुत्र मारो जाएगा। सो वसुदेव आएंगे, देवकी अरे इसे दूध मत पिलाओ, लाओ ये दूसरे की धरोहर है, भोजराज कंस आ रहा होगा। सो वसुदेव ने गोदी में लिया, वसुदेव ने गोदी में लिया और लेकर के जहां पर कंसराज समाज में बैठा था, और भोजराज कंस की गोदी में बच्चा दे दो, ले महाराज तुम्हारी बहन के कोख से इस बच्चे ने जन्म लिया है, इसे मार दो। जैसे ही कंस ने उस लड़का को गोदी में लो, सुदया आ गई, बोले कि जाने मेरो का बिगाड़ो है, अरे मेरो काल तो 8वां पुत्र है, इसे ले जाओ। इतने देवता विचार कर रहे हैं कि कंसराज को जाई तरीका से अगर दया आवत रही, अरे ना हो ना, ना हो ना, ना हो ना, विचार कर रहे हैं कि अगर जाई तरीका से ताली तो बजाए ले हो कम से कम, कल परसों इससे बते रसिया तोड़े हैं। देवता विचार कर रहे हैं कि प्रभु अगर जा कंसराज की दया आवत रही न्योई तो कन्हैया को जन्म ना होगा, और जब जन्म ना होगा तो पापी मरेगो ना। अरे ना 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 हो ना कृष्ण अवतार भूतो ना तब तक वसुदेव लेकर के और अपने पुत्र को अपनी पत्नी को दे दिया, और तब तक नारद आ गए, भोजराज कंस बैठे। भोजराज कंस, कहिए गुरुदेव, आज कैसे सुस्त बैठा है तू? सुस्त क्या, आज कुछ तबीयत खराब है महाराज। क्यों? तुम्हें मालूम है जब मैं अपनी बहन को विदा कर रहा था तो आकाश से आकाशवाणी हुई थी कि भोजराज कंस बोलो जो देवकी के बेटा पैदा होगा
8वां वो तेरा काल होगा। लेकिन प्रभु मेरी बहन के एक पुत्र पैदा हो गया है और उसे मैंने वापस कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरा तो काल 8वां है। मूर्ख। वास्तव में बात सच है। जब चतुर चूकता है तो हमेशा 3 ठोकरें खाता है। तुझे कैसे मालूम है कि वो पहला बच्चा है? ओए कंस, कहो। इधर देख मेरी तरफ। इस फूल में कै पंखड़ी हैं? 8। तो जब पहली बार पंखड़ी पे तो स्टार्ट करियो। मोई दे लल्लू। गिनो। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या? 8 जी। अच्छा, इस इधर वाली पंखड़ी से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई? 8। अच्छा, उस पंखड़ी से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी हो गई? 8। जब हर पंखड़ी 8वीं हो सकती है तो देव की भी संतान हर 8वीं हो सकती है। टूडला के सुबंदर बाबा खाए तो का करें महाराज? अब जी तुम जानो का करें। देखे क्या डिगरी गए। भोजराज कंस, मैया बड़ी प्रसन्न हो रही कि मेरे भैया ने मेरे छैया को लौटा दो। बैठ के दूध पिया रही और तब तक आकर के चौखट से लग गया। देवकी, हाँ भैया बोलो। दूध पिला लिया तूने? क्यों? तुमने तो मेरा पुत्र लौटा दिया भैया। ये तुम्हारा काल नहीं है। दूध पिला लिया तूने मेरे हाथ में देश बच्चे को? नहीं भैया, तुम्हारा तो काल 8वां पुत्र है। नहीं, दोस्तों मैया की गोदी से खींच करके पत्थर में मार दिया। बेटा के छींचड़ा उठ गए। मैया गैया से पृथ्वी पर बटोरने लगी और अपनी गोदी में रख लिया। जिसकी मैया की पहली संतान हो उसके आने रो करके कहने लगी, मेरो मरी गो कुमर कनाई, मोती मैया कहना मुझसे तूने माँ भी नहीं कह पाई, तुझे मैं दूध भी नहीं पिला सकी। मेरा मरना कुमर कनाई, बेटा मोती मैया कहना पाई, मर गो।
कच्चियों को उठा करके अपने आंचल में रख लिया, फूट फूट के रोने लगी, बेटा तूने मुझसे मां भी नहीं कह पाई। नहीं लाला, रोती रही। भोजराज कंस चला गया और दास दासियों से कह दिया कि देखो, जो हमारी बहन देवकी है, चारों तरफ कड़ा पैरा होना चाहिए, किसी तरीका से संतान को गायब न कर दे। मेरे श्रोता बंधुओं, सूखी हुई रोटियों के टुकड़ा पानी में गला गला करके भेजे जाते थे। इसी प्रकार मैया देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया भोजराज कंस ने। 6 पुत्रों को मार दिया। लेकिन अब तो पहरेदारी बढ़ाई जा रही है, जहां पे 2 ता 4 गद्दे, जहां 4 ता 8 गद्दे। सावधान, ऐसा न हो कि कहूं धोखे से पुत्र निकल जाए। सुनियो महाराज चिंता मत करो, अब्बा में खचू बड़े बूढ़े रहे, अब बिना पे ठाणो हो जाए रो, अब वैसी ठकुसाई दे रहे। मालूम में ठकुसाई कैसी होती है? जैसी भोजराज कंस आओ, सो बड़े बूढ़े ने देखो, सो बिन की डोकर क्या कर रहे हो, कड़ा पैरा होना चाहिए। बड़े बूढ़े ने की लल्लू कंसा तू चिंता मत करिए, देख हमने खुरपा सड़ासी हैसिया दराती सब पहना पहना के धल्ले, जैसी देवकी के लला होए उसे काट के तो दिया। क्यों डर के माए, डर खा जाए रहो, चिंता मत करिए तुम, ठकुसाई दे रहे वैसे। पहरा कड़ा हो गया। इधर 7वें गर्भ की तैयारी थी। पार ब्रह्म समझ गए कि अगर 7वां पुत्र मारा जा रहा है, इधर भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं। और जब 6 महीना का गर्भ हुआ है मैया का 7वां, और ताघन योग माया भेजी है ब्रह्मा ने आकाश मार्ग से।